मैं नहीं जानता कि ये तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपके साथ थोड़े अतरंगी तरीके ही काम आते हैं। मैं बस आपको ठीक करने का कोई भी चांस नहीं मिस करना चाहता। नर्स, स्ट्रेचर ले आइए जल्दी से, क्विकली। क्या करना क्या चाहती थी तुम? हाँ, उन्हें मारना चाहती थी ताकि वो कभी वापस ना पाए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा कुमुद? नहीं हुकुम, मैं बस उन्हें देखने गई थी और ढंग से उन्हें देख सकूं इसलिए मैंने मास्क उतारा। और हुकुम, मैं बहुत डर गई थी और ये सोच सोचकर सबसे ज्यादा घबरा रही थी कि सच कभी भी सबके सामने आ सकता है। और मैंने मास्क लगाने की भी कोशिश की। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, बस। तो मैं और क्या करती हुकुम, मेरा जानना जरूरी था। हुकुम, वो वापस आ गए हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हुकुम, वो रणविजय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस इंसान का नाम इस घर में लेने की, जिसका नाम लेने की पाबंदी है इस घर में, जिसे इतने सालों से इस घर में याद नहीं किया गया। वो नाम तुम्हारी जुबान पर आया कैसे? संभालो अपने आप को राजेश्वरी, शायद गलती से नाम निकल गया होगा, है ना कुमुद? राजेश्वरी, आप आराम कीजिए, हम बात करते हैं। आप दोनों हमारे साथ चलिए। कितनी अजीब बात है ना रानी, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया उन्हें, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। और जैसे ही रजावत परिवार का नाम उनके सामने आता है, उनकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। रजावत परिवार की रानी साहब, राजेश्वरी सिंह रजावत। गिरधारी काका का रजावत परिवार से कौन रिश्ता हो सकता है का? लेकिन अगर हुआ तो भी का? हे माता रानी, उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए ताकि गुत्थी सुलझ जाए। एक तो बार डॉक्टर साहब को फोन करके पूछ लेते हैं उनकी तबीयत कैसी है। जल्दी डॉक्टर नाथ को कॉल करके बुलाइए, मुझे उनके असिस्टेंट चाहिए।
सब फोन का ही नहीं उठा रहे हैं? बस यस सर। ब्लड अरेंज हुआ? नो सर, एक्चुअली इनका जो ब्लड ग्रुप है वो काफ़ी रेयर है और मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया बट नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अब मैं ट्राई करता हूँ। क्या ब्लड ग्रुप है इनका? ओ नेगेटिव सर। वो नेगेटिव? ये ब्लड ग्रुप तो मेरा भी है। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस शुरू कीजिए, इन्हें ब्लड मैं दूंगा। श्योर सर। इस उम्र में आकर क्या हमें आपको बार बार आपकी हदें याद दिलाने का काम अभी बाकी रह गया है कुमुद? आप राजेश्वरी की पीए बनकर आई थी इस घर में, लेकिन आपने तो उनके पति यानी कि हमारे बेटे के साथ एक नाजायज रिश्ता साझा। इनके बेटे की मां बन गई आप। आप इतना बड़ा सच को हमसे छुपाकर हमेशा हमको बेवकूफ बनाती रही। आपके करतूतों के आगे तो धोखा शब्द भी शर्मा जाएं। लेकिन आपकी इन सारी गलतियों के बावजूद हमने आपको यहां रखा। लेकिन आज एक ऐसा नाम जो सालों से दफन था, उसे दोबारा जिंदा करके आपने जो गलती की है ना, उसे हम माफ नहीं कर सकते। आखिर आप चाहती क्या है कुमुद? आप राजेश्वरी को क्यों चोट पहुंचाना चाहती है? क्यों हमारी चुप्पी का फायदा उठाना चाहती है कुमुद? बताइए हमें। बस मासा, बस कीजिए अब। सच्चाई आपसे कोसों दूर है। ऐसा कौन सा सच है दिग्विजय? क्या कुमुद ही वीर की मां है? आपको गलतफहमी हुई है। फिर ये क्या है? अब और कौन सा राज है जो अभी भी आप हमसे छुपा रहे हैं दिग्विजय? इस सच का भार शायद आप संभाल नहीं सकेंगी मासा। सुनने के लिए हिम्मत रखिएगा। वीर ना तो कुमुद का बेटा है और ना ही हमारा। क्या? हमासा, वीर आपके बेटे और हमारे बड़े भाई रणविजय का अंश है। मासा, 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 पानी लाओ। वीर
रण विजय का खून है राजमाता। सब फोन काहे नहीं उठा रहे? कब से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं अस्पताल में सब कुछ ठीक है। यही सच है मासा। वीर रण विजय का बेटा है, उनका खून है वो। यकीन कीजिए मासा, कुमुद का इसमें कोई गलत इरादा नहीं था। भाईसा का नाम सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि वो वीर के हॉस्पिटल में है। मेरा बेटा रणविजय और वीर की हॉस्पिटल में। हाँ मासा, भाईसा कोमा में है और वीर को अब तक उनका सच नहीं पता है। मुझे हमें हॉस्पिटल ले चलिए। इतने वर्षों से हमने अपने बेटे को नहीं देखा। प्लीज प्लीज हमें अपने बेटे से मिलवा दीजिए। मासा, भाईसा से हम भी मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। क्यों दिग्विजय, क्यों? मासा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम वहां गए तो वीर सवाल पूछेगा, और अगर उसे सच पता चल गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मासा, भाईसा के साथ उनका बेटा है और उससे बेहतर ख्याल उनका और कोई नहीं रख सकता। बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी जल्दबाजी में कोई भी कदम लिया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। देखिए ना, 28 साल के बाद अगर किस्मत ने उन दोनों को मिलाया है तो शायद इसीलिए कि वीर उन्हें ठीक कर सके। बस हमें थोड़ा वक्त देना होगा। हाँ? डॉक्टर वीर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये इंजेक्शंस की लिस्ट है, जल्द से जल्द ले आइए प्लीज। थैंक यू। पर ये तो काफी एक्सपेंसिव है। मतलब पेशेंट नंबर 2017 पर ऑलरेडी एक बड़ा बिल पेंडिंग है। उनका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार कोई भी नहीं है पे करने के लिए। आप ऐसा बोल कैसे सकते हैं डॉक्टर? आप एक डॉक्टर हैं, ये सब नहीं सोचना चाहिए आपको। पहली बार इतने सालों में पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारा सारा फोकस पेशेंट को ठीक करने में लगाना चाहिए हमें, ये सब चीजें सोचने में नहीं। वी आर डॉक्टर्स, हमने ओथ ली है पेशेंट को बचाने के लिए, उनसे बिल भरवाने के लिए नहीं। सो प्लीज इंजेक्शंस क्विकली। रानी का कॉल। हेलो रानी। अरे अब कहाँ रह गए थे डॉक्टर साहब? पता है क्या हालत हो गई थी हमारी? कब से फोन करे जा रहे। तो मानते हैं कि आप डॉक्टर है, पर उसका मतलब ये नहीं ना कि आप हमारा फोन नहीं उठाए। हाँ सॉरी रानी, पर वो अच्छा रहने दीजिए। आप बताइए कि गिरधारी काका कैसे है? ठीक है ना वो? गिरधारी काका
क्या हुआ? हैरानी की बात तो यह है रानी कि हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम है। बस ब्लड डोनेट करने के बाद मैं उनके ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट दवाइयों की लिस्ट बना रहा था, तो उसी में सारा वक्त निकल गया मेरा। रानी, जिस तरह से वो फोटो की तरफ बढ़े ना, मेरी उम्मीद अब और भी पक्की हो गई है। वो रजावत परिवार की फोटो थी का? आपको कैसे पता? डॉक्टर साहब के बाबूजी दिग्विजय सिंह रजावत। अब डॉक्टर साहब, आप हमें जरा गिरधारी काका का फोटो भेजिए ना। क्या? हम आपको सब कुछ बाद में समझाएंगे, पर अभी आप फोटो भेज दीजिए ना प्लीज। ओके, मैं भेज रहा हूँ। रानी आखिर करने क्या वाली है? वीर आपके बेटे और हमारे बड़े भाई रणविजयकांश है। हमें दिग्विजय से बात करनी होगी अभी के अभी। मासा, कहाँ जा रही हैं आप? ये जूस पीजिए, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। मासा, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? दिग्विजय, अगर रणविजय वीर के पिताजी है तो उनकी माँ। ये इतना गंदा क्यों है? डस्टिंग ठीक से करिए। अभी तक पैकिंग नहीं हुई, फास्ट कीजिए। और ये फूल सारे बिखरे हुए हैं, हम ठीक करेंगे इन्हें। शांति, शांति। जी रानी साहब, बुलाया आपने? तुम शांति हो? जी माफी रानी साहब, वो टॉयलेट गई हैं। यहाँ पगफेरी की रस्म की सारी तैयारियां बची हैं और वो सबके सब नालायक हो। करो काम। जी। अरे अरे रानी साहब, प्रकृति की पुकार है, इंसान चाहकर भी इसे अनसुना नहीं कर सकता। डिस्गस्टिंग। और तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? जाकर काम करो अपना। कल हमारी बेटी आने वाली है। पगफेरे की रस्म की कोई तैयारी नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास टांग अड़ाने का टाइम है, काम का नहीं। अब रानी साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, सब संभाल लेंगे। नंदिनी दीदी के पगफेरे का रस्म एकदम चौचक होगा। जल्दी जल्दी करो। रानी साहब, हम कह रहे हैं ना, आप आराम कीजिए, हम सब संभालेंगे। चेक कर लेते सब। दिग्विजय, याद रहे कि राजेश्वरी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। गिरधारी काका का फोटो आ गया। रानी साहब को दिखाकर पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। रानी साहब, एक बार ये फोटो देख लीजिए ना। वो कहा है कि डॉक्टर साहब के अस्पताल में एक तो नया मरीज आया है, बहुत साल से कोमा में था बेचारा। ऊपर से डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन्हें उनसे कुछ अजीब सा कनेक्शन फील होता है। और इतना ही नहीं, जब भी रजावत परिवार का नाम सुनते हैं या फोटो देख लेते हैं ना, तो एकदम से हरकत करने लगते हैं वो। ये दुनिया जहां का दवाइयां एक तरफ और ये अजीबोगरीब नुस्खे एक तरफ। आप जरा एक बार देख लेंगे का, ये जानते हैं का आप इन्हें?
बस एक बार फोटो ही तो देखना है। आप जरा देखकर बताइए ना, आप इन्हें पहचानती है का?